हमारी डिमांडें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। ಸರ್ಕಾರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ आज जनता दल सेक्युलर की तरफ से यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने स्ट्राइक कर रहे हैं। उसकी वजह जो ये बीजेपी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनके गलत कानून ला के जो पब्लिक के ऊपर जो प्रेशर डाल रही है, प्रेशर बिल्डअप कर रही है। और कोविड-19 के टाइम पे भी ये लोग आज तक खाली जबान पर जबान देते हैं, कोई पब्लिक को हेल्प नहीं करे। परेशान है, पूरी आवाम परेशान है। डेली डे बाई डे डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट ये लोग बढ़ाते आ रहे हैं। और कच्चा तेल का रेट जो है पूरा 90-70% कम रहने के बावजूद भी डीजल का और पेट्रोल का रेट ये लोग बढ़ा रहे हैं। के सामने बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को इस जमहूरी निजाम का वजीर आला नहीं समझता, इस डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता। कहीं न कहीं ये अपने आप को हिटलर समझ रहा है। हिंदुस्तान की हुकूमत अनपढ़ लोगों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी इलिटरेट है। राम मंदिर का निर्माण के अंदर पहला आदमी जो डोनेट करने वाला है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वैक्सीनेशन के अंदर पहला आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैक्सीनेशन लेने दीजिए। बीजेपी सरकार के वैक्सीन जो है हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको फर्स्ट अगर लेते, यहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स बीजेपी के BS येडियुरप्पा साहब अगर लेते तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस क्रिएट होता। ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ जनता दल सेकुलर के तमाम जिले के जिम्मेदार, कायदीन, महिला घटक के जिम्मेदार, यूथ के हमारे अध्यक्ष अलीम इनामदार और तमाम उनकी टीम, तमाम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट मिल करके आज हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और जिस तरीके से मुसलसल पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो दाम है वो $50 हुआ है, फिर भी यहाँ पर दाम कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। इसकी वजह एक्साइज ड्यूटी की बढ़त। आज मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत कोविड पैंडेमिक के अंदर, लॉकडाउन के बाद, GST के बाद ये तमाम आज जो है कारोबार बंद हुए हैं, गरीब और परेशान हैं। ऐसे हालात के अंदर ये डीजल के दाम के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना ये गरीबों के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वार है। ये जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत घातक है। आज हिंदुस्तान का गरीब आवाम परेशान है इस ताल्लुक से। एक तरफ बढ़ते दाम हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान आज दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के तमाम किसान यहाँ पर वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आज 100 से ज़्यादा किसान जो है वहाँ पर शहीद हुए हैं, अपनी जान की कुर्बानी दिए हैं। उसके बावजूद केंद्र में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आज किसानों के इस डिमांड को पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। आज ये खुल के सामने बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को इस जमहूरी निज़ाम का वजीर आला नहीं समझता, इस डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता। कहीं न कहीं ये अपने आप को हिटलर समझ रहा है। ये भूल गया है कि ये डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। कहीं न कहीं इंसानों की जान को भी बड़ा सस्ता समझ करके किसान जो हमारे को अनाज देता है, जो हमारा पेट भरता है, आज वो किसान हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ हमारी उम्र आज जितने भी हम इतने साल से हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतने ज़्यादा तादाद में इतने बड़ा एहतजाज किसानों का कभी नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा किसानों की कुर्बानियाँ देखने के बावजूद ठंड के अंदर वो लोग घर बार छोड़ करके बैठे हुए हैं। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हठधर्मी है, एक बयान भी वो नहीं दे रहा। इस मिजाज को, इस सोच को खत्म करने के लिए आज जनता दल सेकुलर आज एक मैसेज यहाँ पर दे रहा है कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ है, हम हिंदुस्तान के किसान के साथ है और बीजेपी सरकार के ये जो अपने तानाशाही जो सोच है उस सोच के खिलाफ जनता दल सेकुलर भी हम एहतजाज करते रहेंगे। हमको पता है आज इस जमहूरी निज़ाम के अंदर एहतजाज की कोई अहमियत नहीं है, मगर अवाम
इसको देखेगी और आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम जो है आवाम करेगी, ये पूरा यकीन हमें है। वैक्सीन, कोविड-19 का वैक्सीन आया है, मैं साइंटिस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज उसके साथ ही साथ जिस तरीके से जो फर्स्ट फेज का जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो हेल्थ वर्कर्स को देने का काम कर रही है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही रिस्की है। ये कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होना चाहिए कि इस वैक्सीन जेन्युइन है, ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ एक ये है। अगर वो आना था, अगर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होना था तो पहले ये वैक्सीन जो है हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको फर्स्ट अगर लेते, यहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स बीजेपी के BS येडियुरप्पा साहब अगर लेते तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस क्रिएट होता। कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन प्रोसेस हमारे हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट फेज में दे रहे हैं और कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा टॉप का ब्यूरोक्रेट इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, बीजेपी हुकूमत की मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घटिया किस्म की इनकी स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही फेल होने वाली है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जहां पे वैक्सीन का प्रोसेस शुरू हुआ है वहां के प्रेसिडेंट से शुरू हुआ है, वहां के प्राइम मिनिस्टर से शुरू हुआ है। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे राम मंदिर का निर्माण के अंदर पहला आदमी जो डोनेट करने वाला है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वैक्सीनेशन के अंदर पहला आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैक्सीनेशन लेने दीजिए। फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने लिया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लेने दीजिए। कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करते आ रही है, जैसे कि काउ स्लॉटर बिल हो गया, लव जिहाद का बिल हो गया, ये कहीं ना कहीं एक अपनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जो इस जमहूरी निज़ाम के अंदर यकीन नहीं रखती, जो डेमोक्रेसी के ऊपर वो यकीन नहीं रखते, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गौरव नहीं करती, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर तो उनका पूरा एतमाद नहीं है। वो इस सिस्टम के अंदर उन्होंने एक अपना ही एक रास्ता चुनते हैं जो उनको महसूस होता है कि वो सही है, वो करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि अपने हमारे किसानों का जो बिल है, आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी तारीख का एहतजाज कहीं नहीं हुआ है जी। उसके बावजूद आज नरेंद्र मोदी बाहर आकर के उसको विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को सबसे सुप्रीम समझते हैं, अपने आप को सबसे दानिशमंद समझते हैं। ये कमजोरी की, खायली की, नाहेली की जी ये अलामत है जी। जो आदमी कम पढ़ा लिखा होता है, अगर उसको इंटेलेक्चुअल के बारे में दानिशमंदाना सवाल पूछेंगे तो वो अपने आप को बड़ा हेकड़ सा सवाल देता है और अपने आप को पीछे नहीं हटता। ये मिजाज इंसानी मिजाज होता है। आज हिंदुस्तान की हुकूमत अनपढ़ लोगों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी इलिटरेट है। कैटल एंटी कैटल स्लॉटर बिल का जो आपने जिक्र किया, ये बीजेपी का मैं समझता हूँ कि इनका जो स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, एंटी फार्मर, एंटी पुअर, एंटी माइनॉरिटीज, ये जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी लड़ाई आज हम फेस कर रहे हैं कोविड के बाद। कोविड से पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने जब से आज नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है। आज ये बिल लाने से मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे लोगों के, नौजवानों के, किसानों के, लेदर इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत बड़ा मार पड़ने वाला है। उसका कोई उनके पास सेंस नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि पोलराइजेशन हो, लोगों में डिबेट हो, डिबेट हिंदू मुस्लिम पे हो। आज माहौल इस तरह से बनाया गया है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कोई ताकत नहीं रखती। पाकिस्तान कोई ताकत दुनिया में नहीं है, आज सबसे कमजोर है। मगर अफसोस ये है कि आज हम अमेरिका के साथ कम्पीट करने वाले इस मुल्क के नौजवानों की जो ताकत है, उस ताकत को कमजोर करके जो है एक छोटे से मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान के खिलाफ जो है हमारा जहन बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आज हिंदुस्तान में आई है, ये हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ा काला धब्बा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका ने मार भगाया था, आगे आने वाले दिनों में सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रैटेजी के अंदर जनता दल सेकुलर के हमारे देवेगौड़ा साहब की लीडरशिप में नरेंद्र मोदी को भी इंशाल्लाह हम तमाम लोग मिलकर के उसको हराने का काम करेंगे। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಗಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರೇ ತರಲಿ, ಹಾಲಿನ ಗಾಡಿ ಬರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಏನು ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇಕು ತರಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 1 kg. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ತರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಟೋ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಂತಾರೆ ಮೊದಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ ಒಂದ್ರಲಿಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗಾಗಲಿ ಕಾರಿಗಾಗಲಿ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಆಗಿದ್ರಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚು. ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ kg ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ. जेंट्स नहीं संभालता और पक्ष बोलूंगी नहीं, मैं ना पार्टी बोलूंगी ना पक्ष बोलूंगी ना नाम बोलूंगी। 18 साल जब के उन्होंने हुकूमत करी है, एक महिला, महान महिला, वो 18 साल कोई पुरुष नहीं करा अभी तक हुकूमत राजकारणी में, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होके 18 साल हुकूमत करी हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होके। तो इसी तरह से अब आगे महिला को ही प्राइम मिनिस्टर बनना है और महिला ही आगे बढ़ना है। महिला को आगे बढ़ने देते नहीं है। महिला अगर आगे बढ़ी तो देश अच्छा चलता है। जिस तरह सब घर चलते हैं उसी तरह देश भी अच्छा चलता है।